हम्म तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन सारी नोट कर लेना, ठीक है। इसका होमवर्क तुम्हारा यही रहेगा, यहाँ से पूरा केमिकल रिएक्शन में कि इसकी डेफिनेशन तो यहीं से याद कर लो कि केमिकल रिएक्शन जो भी चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं उसको, जो प्रॉपर्टीज होती केमिकल चेंज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। देखने का तरीका ये, या तो हीट निकले या तो कलर में चेंज आए। कलर में चेंज आने का मतलब ही यही कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, जैसे कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, चेंज ऑफ स्टेट हो, ये सारी चीजें। फिर सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिया कि किस केमिकल रिएक्शन में हमें किस तरह के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको वाटर में डिसॉल्व किया हो, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का साइन क्या होता है, डाउनवर्ड एरो होता है। गैस का साइन क्या होता है, अपवर्ड एरो होता है। यही सारी चीजें पूछेगा। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, सोडियम सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, ये पूछेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब एक्स और वाई को जोड़ा, दो रिएक्टेंट हैं, तीन रिएक्टेंट हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं कुल मिला के आ जा रहे हैं, एक्स वाई जेड आ जा रहे हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे, बर्न हीट बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ये किसका एग्जाम्पल है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की गैस निकलती है। तो हम ये भी कहेंगे कि ये चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जाम्पल है। ठीक है। ये मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म कर रहा है। फिर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डाल दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन, कार्बन कोयला क्या है, कोयला कार्बन है। कार्बन पेपर भी कार्बन है, क्लोथ भी कार्बन है, रोटी ब्रेड ये सब कार्बन है। तो कार्बन का एक फॉर्म क्या होता है, कार्बन का मतलब एक फॉर्म क्या दे दिया, कोयला दे दिया। कोयले को गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जाहिर सी बात है आग किसकी प्रेजेंस में लगेगी, बिना ऑक्सीजन के आग लग सकती है, बिल्कुल। आग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में लगती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी आग नहीं लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। डाइऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये किसका रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ और किसका है, सॉलिड था ये गैस थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये साथ ही साथ चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जाम्पल है। किसका है, चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जाम्पल इसी में। फिर आयरन पढ़ो, आयरन, आयरन से किसकी रिएक्शन कराई जा रही है, पढ़ो भाई, सो एक रही हो मिनट क्या। मिनट 1 मिनट रुक जाए, मैं आ रही हूँ। 1 मिनट बस। ये भी आ गई। आयरन, हम्म, iron and sulfur are the two reactions, and iron sulfide is the single product formed. Formation of ammonia in, क्या लिखा है पे? क्या स्पेलिंग करो। in
Habers. हेबर्स हर्बल हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स एक हेबर्स केमिस्ट प्रोसेस थे क्या होता जिन्होंने है? ये अमोनिया बनाई थी लेबोरेटरी में, तो उनको हेबर्स हम्म, रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस कहा जाता है। Haber's process nitrogen gas combined with hydrogen gas to form ammonia gas. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Hence, ये सब nitrogen क्या and है? hydrogen gas are हम्म नाइट्रोजन भी gas यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर गैस है, और अमोनिया भी क्या है? गैस है। तो देयर इज नो चेंज, gases. बस इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो है ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस का है, क्योंकि यहाँ पे गैस निकल रही है, बन रही है। Hmm. पानी Two पानी reactions. H2O2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा। ये गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, लेकिन H2O लिक्विड होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये चेंज ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल में लिख सकती हो। तो एक एग्जाम्पल नहीं है, ढेरों एग्जाम्पल है। क्विक लाइम, ये इसको हमेशा के लिए याद कर लें। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसको जब पानी में डाला Lime. जाता है, चूना पत्थर, इसको कहते हैं क्विक लाइम, हाँ, चूना पत्थर। क्विक लाइम इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का केमिकल नेम पूछेंगे। क्विक लाइम तो इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल हाँ, नेम क्या है? केमिकल नेम है ये कैल्शियम ऑक्साइड। CO कैल्शियम और आइडेंट ऑक्साइड। हाँ, तो क्या बनता है? लाइम वाटर बनता है। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऐसे ही छोटे छोटे हाइड्रोक्साइड। वन वर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे, कि बताइए लाइम वाटर का केमिकल नेम बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का केमिकल नेम बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ओके। डिमॉन्स्ट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। चूना ले आओ बाहर से, दुकान से हाँ, खरीद के चूना ले आओ, उसको पानी में भिगो दो। तो चूने को पानी में हाँ, भिगोगी, तो भूजा चूना बन हाँ, जाएगा, मतलब क्या? लाइम वाटर बन जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा? वो पानी उबलने लगेगा, बॉईल होने लगेगा। बीकर जो है गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि हीट किधर आ रही है? प्रोडक्ट साइड आ रही है, प्रोडक्ट साइड है। हीट जो होती है इसमें इवॉल्व्ड होती है, इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज होती है। रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट, सारी रिएक्शन को एक जगह लिखो और याद करो, प्रैक्टिस करो। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी तक चल रही है। एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कंबाइन टू गिव वन प्रोडक्ट, ठीक। सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ तक। अब है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब होता है, कंपोजिशन मतलब होता है बनना, कंपोज का मतलब होता है बनना, डीकम्पोजर मतलब होता है टूटना, अलग होना, सेपरेट होना। कि एक्स वाई है, अब एक्स वाई को या तो पानी में डालेंगे, या तो गर्म करेंगे, या तो कुछ करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगी। और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये टूट जाएंगे, दो या दो से तीन से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। एक्स वाई जेड कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा एक्स वाई? रिएक्टेंट। क्योंकि किस साइड रिएक्टेंट। है? रिएक्टेंट के साइड है। एक्स इधर जो आएगा, वाई जेड जो भी इधर आ रहा है, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साइड हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एरो लगाकर प्रोडक्ट बनाता है, इस तरह के इक्वेशन में लिखा जाए तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कैसे बनेगा? बाय हीटिंग, या तो गर्म करने पे होगा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या प्रेशर देने पे। कुछ करेंगे तभी तो बनेगा। तो क्या करने पे बनेगा? हीट करने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पे, या सनलाइट देने पे। हीट के बता रहा है कि हीट कैसे होगा, क्या है हीटिंग? लीड क्रिस्टल, अभी जस्ट पढ़ा।
सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉलिड होता है, सोडियम नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे, हीट का निशान हमेशा ट्रायंगल्स में मिलेगा। कैसा आ रहा है, रेड कलर ले लेते हैं। हीट का निशान हमको रेड कलर में, ये ट्रायंगल्स में मिलता है। ट्रायंगल का मतलब है हीट। तो ये लेड ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है, उसमें टूटेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा जो कि गैस है, और ऑक्सीजन भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट भी हमने देख लिया, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देख लिया। ठीक, और ये कैसी रिएक्शन हुई, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जो हीट है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। रिएक्शन हो गई, जो हीट एब्जॉर्ब करे। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो ये भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसका कलर जानना जरूरी है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल जो बताते हैं, फाउल टाइप की स्मेल आती है जो डिटेक्ट करती है सल्फर डाइऑक्साइड है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सब इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस याद करना है। रिएक्शन आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या क्या बना। बहुत ज्यादा होगा तो बता देगा कार्बन डाइऑक्साइड बना, या पूछ लेगा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बना। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, इसको इसको मिटार देंगे, इसको मिटार के यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए, ए कर देंगे। बताइए व्हाट इज ए, व्हाट इज ए हेयर, ए क्या है यहाँ पर। तो तुमको याद होना चाहिए कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो तुम ए लिख दोगी, आंसर में क्या लिख दोगी, ए इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ऑल मेटल कार्बोनेट, जितने भी मेटल क्या है, कॉपर जिंक आयरन, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के ऐसे के एलिमेंट हो रहे हैं, डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, सिर्फ के कौन नहीं देगा, सोडियम नहीं देगा और पोटेशियम नहीं देगा। सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड गर्म करने पर अपने ऑक्साइड में नहीं टूटते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट नहीं टूटते, ऑक्साइड नहीं। तो कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर सुपरिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन बहुत इजी है, कॉपर कार्बोनेट है, उसको गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये एक्टिविटी करा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज दिया है कि लेबोरेटरी में आप इसको प्रिपेयर करें। आप लेबोरेटरी फेमिलियर हो लेबोरेटरी से। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट या लीड कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट या लीड कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर लीड कार्बोनेट है तो लीड ऑक्साइड बनेगा। तो और साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है किसी भी रिएक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इसको रट लो, याद कर लो कि जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो अगर उसको हम लाइम वाटर से पास कर दें, लाइम वाटर भी पढ़ा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर पास कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी मिल्की हो जाता है। पहले कैसा होता है लाइम वाटर, लाइम वाटर फटी हुई दही की तरह होता है जैसे। लेकिन जब उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते जाते हैं तो पानी जो है वो एकदम सफेद दूधिया हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है, फटी फटी दही की तरह नहीं रहता, दूध की तरह हो जाता है। तो ये कब होता है, ये तभी होता है जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जांचने का, वेरीफाई करने का ये बहुत ही
फैमिलियर तरीका है, इसको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। लीड नाइट्रेट को हीट किया तो लीड ऑक्साइड बना, नाइट्रस ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन निकली। मेटल नाइट्रेट्स, अभी क्या पढ़ा था तुमने? मेटल कार्बोनेट पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अभी ऊपर क्या पढ़ा? कार्बोनेट पढ़ा, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट। इसमें क्या पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो अपने कार्बोनेट, अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। लेकिन अब आ रहा है नाइट्रेट। तो जैसे कॉपर था तो कॉपर ऑक्साइड में हो गया, जिंक था जिंक ऑक्साइड में हो गया, अब आ रहा है नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट्स जो होते हैं, मेटल मेटल यही हो गए, लीड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे आपके मेटल हैं, आयरन हो हाँ। गया। जब इनको गर्म करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में टूटेंगे, ये ऑक्साइड हो गया इनका, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस जिसका कलर होता है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर अगर निकल रहा है तो ये वेरिफिकेशन है कि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे? अगर हम यहाँ पे उसको फायर कर दे, माचिस लगा दे, ठीक है, बंद कर दें, तो यहाँ पे हाँ। आग जलने लगेगी। अगर आग जल रही है तो हाँ, लेकिन ये बंद बंद बॉक्स में हो तब जाने ना, क्योंकि लेबोरेटरी में अगर ऐसे ऑक्सीजन निकल रही है तो जो लेबोरेटरी का रूम है वहां तो ऑलरेडी ऑक्सीजन भरी हुई है। हाँ। तो ये टेस्ट तभी होगा जब बंद बॉक्स में ये रिएक्शन हो रही हो। इसी तरह से नाइट्रेट के बाद जिंक सल्फेट, तो तुम्हें यही चीज याद रखनी है कि जब उसके कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो अपना ऑक्साइड दे रहा है, ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। नाइट्रेट के साथ हो रहा है तो ऑक्साइड तो दे रहा है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन भी दे रहा है। लेकिन जब सल्फेट के साथ हो रहा है तब भी अपना ऑक्साइड दे रहा है और सल्फेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दे रहा है। ये याद रखना है। तो वही चीज बताया था कि एफ फॉर फॉर्मूला, एफ फॉर फ्राइडे, कि फ्राइडे को ही फॉर्मूले जितने हैं सारे लिखा करो हर फ्राइडे को, तो कभी भूलोगी ही नहीं, लिखोगी तो कभी भूलोगी नहीं। तो इसी तरह से रिएक्शंस भी हैं, तो रिएक्शंस का भी कोई ना कोई डे बना लो कि हमें जितनी भी रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में वो हमें लिखना है, वो हमें प्रैक्टिस करना है। कहाँ प्रैक्टिस करना है? रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। पोटेशियम क्लोरेट है, हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड, अगर पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज की प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में, तब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ। अब डिकम्पोजिशन, अब है कि बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक तो हीट कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिसिटी से सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा वो। पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस वाली सारी रिएक्शंस हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो सिल्वर क्लोराइड को, जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का, अगर हम उसको सनलाइट में छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में वो सिल्वर और क्लोरीन अलग कर देगा, क्लोरीन उससे उड़ जाएगी, सिर्फ सिल्वर बचेगा। कैसा बचेगा? ग्रे ग्रे कलर का सिल्वर बचेगा। ठीक है, इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड भी है, इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड येलो होता है। ब्रोमाइड ब्रोमीन की वजह से येलो हो रहा है, लेकिन जब सिल्वर है तो सिल्वर हमेशा ग्रे ही होगा। ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस बन के उड़ जाएगी। तो पूछा जाएगा कितने रिएक्टेंट है इसमें? वन रिएक्टेंट है, टू प्रोडक्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आ रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्स वाई था जो x प्लस वाई में टूट रहा था, या फिर जेड भी, जेड और ए बी सी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमको मिल सकते थे। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर एक्स वाई है और दूसरा कोई और रिएक्टेंट है तो या तो जेड, जेड या तो वाई जेड के साथ जुड़ जाएगा या तो एक्स जेड के साथ जुड़ जाएगा।
तो इस तरह का फॉर्मूला भी दे सकते हैं एग्जाम में लिखकर, इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला पूछेंगे, बताओ कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये किसके रिएक्शन का फॉर्मेट है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन हम्म, रिएक्शन। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, अगर हम यहाँ पे हीट ले रहे हैं तो हीट की वजह से हो रहा है। जैसे कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से कराते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो क्या होता है, ये फेरस सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर चूंकि भारी होता है इसलिए नीचे होता है, यानी कि ये रेसिड्यू भी बन जाएगा, रेसिड्यू बन जाएगा इसका रेड कलर का। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, तो सबका कलर भी याद होना चाहिए। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट अभी पढ़ा ना, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, जिंक से कराएंगे तो जिंक सल्फेट बने। सो इजी रिएक्शन, कॉपर को हटाओ, जिंक सल्फेट ZnSO4 कर दो, CuSO4 तो ZnSO4 कर दो। तो कुछ रिएक्शन तो बहुत सिंपल होती हैं, और रिएक्शंस की आदत अभी से डाल लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 9 10 में बहुत सारी रिएक्शन मिलने वाली है। AgNO3 है और कॉपर है रेडिश ब्राउन, AgNO3 कलरलेस होता है, क्या होगा, यहाँ से सिल्वर हट जाएगा, ये आपका कॉपर आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, सिल्वर अलग हो जाएगा, ग्रे कलर का होता है। लेड, लेड क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड से। सोडियम है, पानी है, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब ये थोड़ी सी रिएक्शन समझने वाली है, तुम्हें कहोगी OH कहाँ से आया, तो भैया जो H है ना, वो H प्लस और OH माइनस में रिएक्शन देता है। रिएक्शन देखो किसमें हो रही है, रिएक्शन हमेशा आयंस देते हैं, एलिमेंट्स नहीं देते, एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं देते, आयंस देते हैं। आयंस क्या है, प्लस और माइनस, पहले ये लोग प्लस माइनस में टूटेंगे तब जाके प्लस माइनस एक दूसरे से मिलेंगे, प्लस माइनस से मिलेगा, माइनस प्लस से मिलेगा। पानी में, पानी किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, और सोडियम क्या है, प्लस। तो हमको ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि प्लस प्लस से जाके मिल जाए, नहीं, रिएक्शन गलत है, प्लस किससे जाके मिलेगा, माइनस से। माइनस। तो जब माइनस से मिलेगा तो NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और फिर बच क्या रहा है, H प्लस बच रहा है, तो H प्लस अपने से ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो ये इसके पीछे की कहानी है, जो कि अभी इतनी जरूरी नहीं है केमिकल रिएक्शन में, अभी याद करो। कौन किससे रिएक्शन देगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, पोटेशियम सोडियम दे दिया है, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सब, गोल्ड। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड गिवन हेयर फॉर कंपैरिजन ओनली। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन मेटल है नहीं, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की हाइड्रोजन प्रॉपर्टी गैस रखता है। है, लेकिन इसको कंपैरिजन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज कर रही है, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है। देखो सबसे नीचे सिल्वर, और सबसे नीचे गोल्ड, और सबसे नीचे यहाँ पे मरकरी दिया गया है, कॉपर भी दिया गया है, कॉपर मरकरी Ag सिल्वर गोल्ड। और अब याद कर लेना सारे एलिमेंट्स सबके, एल्युमिनियम के पास 13 होता है, सबका याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम्म, गोल्ड क्या है, हाईली अनरिएक्टिव है, तभी जो भी ज्वेलरीज बनती हैं वो गोल्ड की बनती हैं। गोल्ड इसीलिए प्रीशियस है कि नेचर में अगर सराउंडिंग में पड़ा है तो वो कुछ और नहीं बना जा रहा है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे रिएक्टिव इतनी नहीं होती है, सिल्वर का भी यही हाल है, सिल्वर गोल्ड से कम होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो क्वेश्चन इसमें से ये आएगा कि बताओ, एल्युमिनियम है मैग्नीशियम है, कौन किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करा रहे हो मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम को गर्म कर रहे हैं और मैग्नीशियम को भी गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जल्दी रिएक्शन देगा, एल्युमिनियम देर में रिएक्शन दे सकता है।
डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए पढ़ाई गई है कि हम ये देखेंगे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक एक ही रिप्लेसमेंट हो रहा था, जिंक था, जिंक सल्फेट था। तो जिंक से हटकर फेरस सल्फेट बन जा रहा है, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, एक एक मेटल को वो हटा दे रहा है। अब क्या है, दो दो हटेंगे कैसे, जैसे कि बेरियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया। अब इसमें बेरियम है, ये बेरियम है और क्लोरीन है, इसमें सोडियम है और सल्फेट है। तो सल्फेट क्या होता है, माइनस में होता है, सोडियम प्लस होता है। बेरियम क्या होता है, प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, जो प्लस है वो माइनस वाले से जुड़ेगा और ये प्लस माइनस वाले से जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे दोनों का रिप्लेसमेंट हो रहा है, दोनों हटे जा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो ये प्रेसिपिटेट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल करा रहे हैं एक्टिविटी। अभी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड क्या है, एसिड जो H प्लस दे, बेस क्या है जो OH माइनस दे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम तोड़ेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस देंगे। NaOH को अभी बताया कि सोडियम प्लस OH माइनस देंगे। तो H प्लस किससे जाके जुड़ेगा, जाहिर सी बात है OH माइनस से जुड़ेगा ना। और Cl माइनस किससे जुड़ेगा, सोडियम से जुड़ेगा। तो NaCl बन गया, प्लस वाले को पहले लिखते हैं हम लोग, तो NaCl बन गया। और H और H मिलके क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, एसिड प्लस बेस करते हैं, तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, वाटर बनता है। ये पूछा जाएगा कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक, सॉल्ट है। इसी इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो आ गया, एसिड बेस मिलाया, सॉल्ट और में, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्योंकि वो H और OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसेस, ठीक है। मेट बेस, बेस किसे कहेंगे, जो भी OH माइनस दे या फिर O दे, ठीक है। एसिड, एसिड किसे कहेंगे, एसिड कहेंगे जो H प्लस देते हैं। बेस किसे देंगे, या तो हाइड्रोक्साइड देंगे आयन, या तो ऑक्साइड देंगे। आज यही तक का रखें। देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचा। HCl NaOH रिएक्शन, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ तक बचा है। ये सब जो जितनी भी रिएक्शन है, ये सारी एसिड बेस की रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में देख लेते हैं कितना बचा है। रिडॉक्स रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शंस बता रहे, 8 रिएक्शंस। चेक पॉइंट है, फिर ऑक्साइड्स भी है, हाँ अभी बचा है काफी। दो टॉपिक बचा है, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्साइड, ठीक है। अभी इतना खुद ही तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए टाइम होगा, तो नेक्स्ट क्लास पे आगे दो ठीक है। इसमें हम लोगों ने अच्छा केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, फिर उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गैस इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, हाँ। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिडॉक्स। हम्म हाँ, ये सारे पढ़ लिए थे। लाइट की प्रेजेंस में होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और थी, फिर डबल ये डिस्प्लेसमेंट तक, कि इजी हो उसमें गया पूरा था। अलग होगा, ठीक। एक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, एक्टिविटी सीरीज में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी देखा था कि दो एलिमेंट दे दिए जाएंगे, जिंक और एल्युमिनियम,
तो पूछा जाएगा किसकी रिएक्शन रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम की ज्यादा है क्योंकि वो रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है। जैसे कि अब पूछा जाए आयरन, आयरन और मर्क्यूरी में पूछा जाए, तो क्योंकि मर्क्यूरी इज बिलो द, मर्क्यूरी इज बिलो बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज जो है उसमें हाइड्रोजन से नीचे है। एंड आयरन इज above, therefore, therefore iron is, iron is active element than THN than mercury, Hg। इस तरह से आंसर लिखना है। और अगर इस तरह से पूछा जाए एल्यूमिनियम और आयरन के पूछा जाए, चूंकि एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है इसलिए आयरन की ज्यादा होगी। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में देखना था कि इस तरह से दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है। और क्यों होते हैं, तो क्योंकि प्लस माइनस से जाके मिलेगा, माइनस प्लस से जाके मिलेगा। जी। हम्म। तो इस स्टडी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, कौन सी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, कुछ रीड किया था? नहीं। बाद में स्टडी करना चाहिए ना थोड़ा सा पढ़ने के बाद। एसिड Between बेस an की acid and कॉम्बिनेशन the वाली and the रिएक्शन जो base होती है, हाँ, to वो form a होती salt. है when acid reacts with base it forms salt and water, salt and water. So this type of reaction is called what? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसकी Neutralization एक्टिविटी से शो reaction. करना है। तो एक्टिविटी में हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है HCl, फिनोल्फथालीन लिया है जो कि एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, और ड्रॉपर्स लिए ये हैं सोडियम, एसिड होता ये है? सारी चीजें लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज? ये एसिड इंडिकेटर, होता है? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है। इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन का, हाँ। फिनोल्फथालीन कलर टेस्ट देता है, पिंक कलर देगा। पियर्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बेस में रहेगा, तो बेस में रहने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बेस में कैसा कलर देता है फिनोल्फथालीन, पिंक कलर देता है। तो फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है जो बेस के साथ बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में पिंक कलर देगा और एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहेगा फिनोल्फथालीन। ठीक है। कि जैसे कि हल्दी होती है, हल्दी, हल्दी भी एक क्या है, इंडिकेटर है। कैसी इंडिकेटर है कि जब ये बेसिक मीडियम में जाती है तो ये रेड रेड हो जाती है। तभी कहते हैं कि अगर हल्दी का सालन वगैरह, मसाला वगैरह अगर कपड़े पे गिर गया है तो पहले उसको सर्फ से धोने तो से दाग नहीं पहले, सर्फ छोड़ता। में क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ये सब होता है, तो उसको पहले सुखाओ, पानी से धो, नहीं तो क्या होगा कि उसमें कलर रेड हो जाएगा, उस कपड़े का कलर रेड हो जाएगा। तो क्या करना है, HCl नो कलर चेंज occurs when phenolphthalein is added to dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनोल्फथालीन डाली जाती है तो कोई कलर चेंज नहीं होता, वो कलरलेस रहता है पानी की तरह, सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। तो ये बताता है कि इंडिकेटर, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इन एसिडिक मीडियम, तो आंसर हो जाएगा कलरलेस। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथालीन कलरलेस है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या है, वो पिंक है। बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगी, पिंक देगी। ठीक। इस तरह का डिपेंड ठीक करता है। है कि कितना ज्यादा हम बेस यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा बेस क्वांटिटी उसमें डाली है, डालते जाएंगे डालते जाएंगे, पहले तो हल्का कलर आएगा, पिंकिश कलर, अच्छा प्यारा कलर जो लगता है बेबी पिंक, फिर और डालते जाएंगे और डालते जाएंगे तो एकदम रानी कलर हो जाता है।
ब्राइट होते मजेंटा जाएगा। कलर, मजेंटा मजेंटा में हो जाता है, हाँ। सॉल्यूशन बिकम कलरलेस on adding drop of dilute hydrochloric acid dissolution, the solution becomes colorless. The solution becomes pink again on adding a drop. तो ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो भी फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन लिया है, जब इसमें एसिडिक मीडियम रहेगा तो भाई कलरलेस शो करेगा, बेसिक मीडियम रहेगा तो पिंक शो करेगा। तो ये क्या होता है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड इन जस्ट राइट अमाउंट्स in the acid and base neutralize each other and the resulting liquid is neutral। तो यानी कि ये बता रहे हैं कि जैसे ही जितनी ड्रॉप हमने HCl की डाली फिनोल्फथलीन में, उतनी ही ड्रॉप, उतनी ही अमाउंट में अगर हम बेस की डाल रहे हैं तो क्या हुआ जा रहा है, बेस एसिड के इफेक्ट को हटा दे रहा है और एसिड बेस के इफेक्ट को हटा दे रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और पानी निकलता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ये सारे एग्जाम्पल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सबसे इजी जो है वो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। H2SO4 हाँ, H2SO4 प्लस यही वाला ना, जिंक हाइड्रोक्साइड, हाँ ये वाला ये वाला। प्लस जिंक अब उसके बाद आ ऑक्साइड। जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन एंड मतलब ये समझ लो, रिडक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे लिखा है, देखो इसी को पढ़ देते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन डिफाइन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाँ, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन निकलेगा। और रिडक्शन का मतलब क्या है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी का उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, CO2 बन जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन का, कार्बन जिंक का प्लस, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर दूसरी रिएक्शन, अच्छा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, किसका हुआ, हाइड्रोजन का, जिंक। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। इसी तरह से फिर यहाँ पे मैग्नीशियम का हो रहा है। ठीक, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी तक जिंक तो का। हमने एग्जाम्पल देखा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। जैसे जिंक था, जिंक से ऑक्सीडेशन। HCl जुड़ जाएगा, जिंक प्लस होता है HCl माइनस होता है, तो जिंक से HCl जुड़ जाएगा, ZnCl2 बनेगा। अब क्यों यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है, ये तुम्हारा वैलेंसी वाले चैप्टर से रिलेटेड आ गया, जहाँ पे तुम फॉर्मूला मेकिंग करती थी। क्योंकि Zn की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और क्लोरीन जो होता है वो -1 होता है। तो जाहिर सी बात है जिंक के साथ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, 2 प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पे एक ही माइनस है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCl2, Cl2 बनेगा। बैलेंसिंग वाला इक्वेशन है। फिर हाइड्रोजन, क्या तो क्या हुआ, क्लोरीन से यहाँ पे, क्लोरीन से यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हम ये कहेंगे कि क्लोरीन में ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसमें हुआ है, क्लोरीन में हुआ है। ऑक्सीडेशन यहाँ से सल्फेट क्लोरीन से में निकला हुआ। है, सल्फेट से निकला है, तो सल्फेट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें हुआ है, सल्फेट में हुआ है, SO4 2-। अब इसी तरह से ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ गई, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिंग रिडक्शन ऑफ का मतलब होता है हाइड्रोजन, रिमूविंग जस्ट ऑफ इसका उल्टा, हाँ, अपोजिट ऑफ, ऑक्सी। अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अब क्या है, H2 लिया, Cl2 लिया, दोनों मिल गए HCl, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ
Adding of हाइड्रोजन। hydrogen. एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रेड्यूसिंग, रिडक्शन। ठीक है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन अगेन, किसमें एडिंग Reduction ऑफ of हाइड्रोजन? oxygen and हाँ adding अब, of hydrogen. नहीं, अब ये रिएक्शन तो ठीक है। अब जरा इस रिएक्शन को बिना कुछ पढ़े स्टेटमेंट, पहले सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड था जिसमें ऑक्सीजन है, ये देखो ऑक्सीजन है ना, O2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये तुमने लिखा, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है रिडक्शन। Reduction. अब ये जो हाइड्रोजन था वो जाके कहाँ जुड़ गया? ऑ- ऑक्सीजन में Water जुड़ गया, में. ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये Adding of हाइड्रोजन, oxygen. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन Oxidation. से नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन ये क्यों नहीं बोला गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? ये क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि भाई यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है वो क्यों, कॉपर से निकला है, कॉपर ऑक्साइड से निकला है। तो जब कॉपर ऑक्साइड से निकला है तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड आयनिक फॉर्म में रहा होगा, आयनिक फॉर्म में टूटा होगा तभी तो निकला। तो कॉपर तो अलग हो गया, बैलेंस कर लिया उसने अपने आप को, एग्जिस्ट कर लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन तन्हा था, अकेला था, ये बैलेंस स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। तो स्टेबिलिटी इसको कहाँ दिख रही थी? हाइड्रोजन में दिख रही थी, तो ये जाके हाइड्रोजन से चिपक गया। हाइड्रोजन तो ऑफ कोर्स स्टेबल था, तो चूंकि ये यहाँ से निकला है, रिमूव हुआ है, इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो क्या देखा? यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, सेम सेम रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में क्या हो रहा है? सेम रिएक्शन, एक ही Reduction. रिएक्शन है, दोनों में क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें Oxidation. साइमल्टेनियसली, सेम रिएक्शन में साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में, दोनों एक साथ काम साइमल्टेनियसली करें. दोनों एक साथ करें, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, ठीक है, लिख लोगे इसकी। अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस तुमको दी जाएंगी कि तुमसे पूछेगा, ये जितनी रिएक्शन ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, उसमें तुमको रिएक्शन दे देंगे, तुमसे पूछेंगे बताओ क्या हो रहा है, हम्म, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, पहचानो कि इनमें से किस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर एग्जाम्पल दो रिडॉक्स रिएक्शन की। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सेम एग्जाम्पल सेम यहाँ कैसे पे देंगे? एग्जाम्पल यही याद करोगी, ये दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ऊपर ऑक्सीडेशन पड़ा, वो अच्छा, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जो इस तरह से इक्वेशन दिया है उसी वही एग्जाम्पल है ना? वही एग्जांपल है बेटा, ये तो एग्जांपल है। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो गया? कार्बन में ऐड हुआ, तो यहाँ से चूंकि निकला है, तो जिंक का जो, जिंक में रिडक्शन हो रहा है, जिंक, ऑक्सीजन निकला है ना, तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन में क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, अच्छा, करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इतना समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है? ऑक्सीडेशन बस समझ लो, उसका अपोजिट है रिडक्शन। अभी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था, जैसे यही देख लेते हैं, ऑक्सी रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ था,
तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था, जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पे लिख दो। ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैग्नीशियम को कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, या नहीं, जिंक का जिंक नहीं का, हुआ है, फिर यहाँ यहाँ पे क्लोरीन का मैग्नीशियम हुआ का। है। क्लोरीन का हुआ है तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है। सल्फेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये है रेड्यू, सल्फेट है यहाँ पे, H2SO4 काम कर रहा है। H2SO4 कैसे कैसे काम कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि नेम सम रेड्यूसिंग एजेंट, कुछ रेड्यूसिंग एजेंट के नाम बताओ। तो रेड्यूसिंग एजेंट के नाम क्या है, HCl है, H2SO4 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा नेम सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब सेम, हाँ, अब ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें कॉपर से निकला था, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो जिसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो कर रहा रहा था था। रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसमें और ऑक्सीडेशन हुआ जिसका था, नहीं होता है वो रिमूव। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन का हुआ था यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडेशन। कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। तो इतना रिड्यूसिंग बस एजेंट। अपोजिट है, एक रिदम है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, जिंक का रिडक्शन हुआ है, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रेड्यूसिंग एजेंट। ये रिदिम है, रिदिम में याद करना। वी कैन डिफाइन ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ another substance which removes hydrogen from another substance for its oxidation। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, या फिर वो एजेंट होता है जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। और इसी में उल्टा हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट की, जो विच रिमूव्स ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड हाइड्रोजन। बस सीधी सी बात कहते, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फेट से सल्फर अलग हो गया ना हाइड्रोजन से, तो सल्फर रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव हो गया सल्फर अलग से, हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, पहले पहले ये पता कर लो कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे है। तो हाँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। तो ये क्या, हाइड्रोजन। H2S क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो रेड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, HCl है, H2SO4 है, H2S है, ये सब क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग क्लोरीन का क्या एजेंट। हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन रिडक्शन। ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो क्लोरीन कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, क्लोरीन कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन है वो रेड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रेड्यूस हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, लेकिन है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2S रेड्यूसिंग एजेंट, देखो आया ना, यहाँ पे लिखा ना, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, जो एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, यही लिखा, एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग। क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन,
क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतना टफ याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बस इतना बोलो, देखो एक चीज से दूसरी चीज लिंक है। सबसे पहले हम्म, कहीं पे जगह मिले तो बताएं। सबसे पहले नोट करके लिख लेना है पॉइंट्स में हम्म, कि रिमूवल, रिमूवल को माइनस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक। फिर जिस रिडक्शन हुआ है तो मान मतलब कि रेड्यूस हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो रेड्यूस हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी वो ऑक्सीडाइज हुआ है, वो रेड्यूस हुआ है। फिर तीसरी बात कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है? वो रेड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो जिसका नहीं हुआ है वो रेड्यूसिंग। रिमूविंग है। अरे जिसका नहीं हुआ है ये सवाल क्यों उठाती हो? जो हुआ है वो सोचो, जो नहीं हुआ है वो सोच रही हो। जो हुआ है वो सोचना है, जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जिसका रिडक्शन हुआ ठीक है है। वो ऑक्सीडाइजिंग। गलत सवाल मत उठाया करो। जिसका नहीं हुआ है, अरे जब हुआ ही नहीं कुछ, जिस इंसान को दुनिया में आना था वो आया ही नहीं, तो उसके बारे में बातें क्यों करना है? जो चीज होनी थी जब वो इवेंट हुआ ही नहीं तो उसके बारे में बातें क्यों करना है? जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। ये एक रिमार्क बना दिया है, इसको नोट कर लेना ये वाला। अभी तक पढ़ा था हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, जुड़ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में पढ़ा था। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। ठीक है। तो क्या है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जिसमें लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन जिनसे निकल जाता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें जुड़ जाता है, गेन हो जाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। अब जरा देखो समझो। मैग्नीशियम यहाँ पे था, मैग्नीशियम जाहिर सी बात है ऑक्सीजन में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बस रिएक्शन यहीं पर खत्म हो जाती है। ये तुमको मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ के बता रहा है कि Mg2+ होता है, O2- होता है। ये अलग चीज है बिल्कुल, इसको मैं नहीं देखना, बस रिएक्शन यहाँ तक है। तो बताओ मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पार्टिकल चार्ज। इन द एटम। हाँ। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना। हाँ। हाँ। तो अब हमें ये बताओ Mg2+ इलेक्ट्रॉन है या O2- इलेक्ट्रॉन है? कौन इलेक्ट्रॉन है? अब प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी बात ही नहीं करना, यहाँ पे उसकी बात ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, अब हमको ये बताओ कि Mg2+ O2- में कौन इलेक्ट्रॉन है? Mg टू इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज होता है, Mg2+ क्यों होगा यार? सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन ओ टू, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ओ टू होता है। माइनस। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन नहीं बता पाती हो। O2- ना ये इलेक्ट्रॉन को सिम्बलाइज कर रहा है ना। मैग्नीशियम में क्या जुड़ा? मैग्नीशियम से क्या निकला? मैग्नीशियम मैग्नीशियम, से मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन। से जुड़ा तो Mg2+ और इस ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कि Mg2+ कैसे बना होगा? दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। Mg2+ कैसे बना होगा? Mg2+ लूज कैसे किया होगा बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को? जो ऑक्सीजन। Mg2+, जो प्लस बन रहा है वो लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को। हाँ।
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की निशानी क्या होती है? H+। H+ का मतलब क्या है? लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक H इलेक्ट्रॉन plus इसने means लूज किया है। root तो Mg ने, मैग्नीशियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन उसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है वो बन जाता है रेड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या है? ऑक्सीजन आया है O2-, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है, नेगेटिव साइन लूज किया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका होता है रिडक्शन, यानी कि वो हो जाता है रेड्यूस, यानी कि वो कहलाता है रिडक्शन होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात क्लियर कर लो, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं हम, और ऑक्साइड आयन को हम ये लिखते हैं। तो ये आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड आयन है, और ये जो O बना रहे हैं ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए कि O एजेंट, ऑक्सीजन एजेंट। क्लियर? मुझे जितना समझाना था मैंने इसमें समझा दिया, तुम्हें अब समझना है तो तुम इसको देखो, जो जो लिखा है उसको समझो। और ये बहुत ही इजी, जो चीजें बहुत ज्यादा इजी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती हैं? टिपिकल भी हो जाती हैं, difficult. क्योंकि अगर उसको गलत तरीके से तुमने समझ लिया तो फिर क्या होगा? वो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फिर गलत ही हो जाएगा। इसलिए जो इसको समझ रही हो उसको सही से समझना। एक रिदम है, बस उसको याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रेड्यूसिंग एजेंट। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट है। ये इस तरह से। अब देखो आंसर चेक पॉइंट करो। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट बिलो। बताओ कौन कौन सी रिएक्शन है? एक्स वाई एक साथ था, ये कौन सी रिएक्शन है? ये डबल डबल डिस्प्लेसमेंट है। तुम्हें करके रखना चाहिए था, पढ़ के रखना चाहिए था। ये 3 दिन के गैप के बाद भी ये हालत है। ये तो तुम्हें खुद बताना चाहिए था, जब पढ़ चुकी हो तो चेक पॉइंट खुद से करो। ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि टूट गया है। अब हम क्या समझाएं इसमें यहाँ पर कि क्यों है डिकम्पोजिशन? क्योंकि ऑलरेडी हम तुमको समझा ही चुके हैं। बोलो, कोई गलत बात कह रहे हैं? नहीं. तुमको पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना। एक्स प्लस वाई ये कौन सा है? एक्स वाई जुड़ जाता है, क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये तो तुम खुद से बता सकती थी, कर एक्स वाई जेड था, यहाँ से ये डबल डिस्प्लेसमेंट थी, ये सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ, तो डू बाय योरसेल्फ, इसको करो अपने से, सारा हम बता देंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जहाँ हेडिंग है चली जाओ, वहां पे जो रिएक्शंस होंगी उसको लिख देना। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ये देख लो क्या हो रहा है, देखो जरा सा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? जल्दी से, याला फोर्थ का ए बी सॉल्व करो। N. Ox- सोचो। Oxidize हो रहा है Zn और रिड्यूस हो रहा है Cu2+. हाँ, क्योंकि कॉपर जो होगा वो Cu2+ में हो जाएगा, सल्फेट जो होगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब और फॉर्म एडिंग हो रहा ऑफ है कहाँ पे ऐड हुआ? CuSO4. ऑक्सीडाइज्ड हुआ, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, जिंक में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो जिंक का क्या हो गया यहाँ पे? Zinc ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो oxidation है. गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया।
और रेड्यूस कौन हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर जो है वो Cu2+. रेड्यूसिंग है, रेड्यूस हो गया। और इसी तरह से NO में क्या है, एडिंग हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक NO में N ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ O2. O2 रेड्यूस हुआ है क्योंकि O2 से O2 निकल गया, मतलब O2 क्या है, ऑक्सीजन 2 क्या है, दो ऑक्सीजन है ना, वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं ना, तो एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन निकल गया, ऐसे कह सकते हैं। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एम्फॉर्फिक ऑक्साइड्स आर द Oxidize बाइनरी are the कंपाउंड्स। binary बाइनरी का मतलब है कि उसमें compound. एक, हाँ, एसिडिक, बेसिक, मेटल, बाइनरी, एक तो ऑक्साइड होगा, एक तो खुद ऑक्सीजन होगा, और किस ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होगा, एसिड के साथ जुड़ा हो सकता है, बेस के साथ जुड़ा हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो सकता है। इस तरह से देखना, तो क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, ये सारे चार होते हैं। Compounds, oxides are the compounds which are made up of oxygen and one more element. For example, oxygen and sodium, sodium oxide, zinc oxide, hydrogen oxide, H2O, ये सारे होते हैं। उनमें से कुछ मेटालिक होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक होते हैं। नाम से ही लग रहा है मेटालिक, मेटालिक हैं तो आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, मेटल मेटल होंगे। नॉन मेटालिक है तो क्या क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक में क्या, Zinc क्लोरीन होगा. हो जाएगा, क्लोरेट होता है, फ्लोरेट होता है, ब्रोमेट होता है, ये सारी चीजें होंगी। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, दोनों तरीके के होते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल कैसे होते हैं, जैसे कि H2 है ना, H2O पानी तो न्यूट्रल ही होता है ना, हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल है। अब है यहाँ पे नॉन मेटालिक, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे हैं, ये सब नॉन मेटालिक है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन Non-metallic डाइऑक्साइड, है. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरेट वगैरह। अच्छा, इनकी रिएक्शन अब दे रहा है, क्या देते हैं, पानी के साथ जब इनकी रिएक्शन कराया जाता है तो ये एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, H2CO3, H2SO3, HNO2, HNO3, ये सारी चीजें। मेटालिक ऑक्साइड जो मेटल्स के होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, और जिंक ऑक्साइड, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे जो इन्होंने मेटल्स लिए हैं Okay. वो सॉफ्ट मेटल्स लिए हैं, डी ब्लॉक्स के नहीं लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटालिक ऑक्साइड है वो पानी के साथ क्या बनाते हैं, वो बेस बनाते हैं। तो तुमको ये समझना है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। तो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बनाएगा, एसिड बना रहा है, ये आपकी बेस रिएक्शन है, इसको याद करना है। इस रिएक्शन को याद करके सारी रिएक्शन अपने आप लिख दोगी। और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेस। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि what is the product when non-metallic oxide combined with water, it generates acid. When metallic oxide adding with water, what does it generate, so it generates base, it gives base. एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक, एम्फोटेरिक दोनों होंगे, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनेट हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ये सब दोनों होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिस भी होते हैं। एसिड किस कंपाउंड को कहते हैं ये बता चुके हैं, जो आयंस में H प्लस देते हैं। बेसिस किसे कहते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या सिर्फ ऑक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, एसिड लिटमस पेपर को रेड कर देता है, एसिड, एसिड से समझो एसिड अलर्ट होता है ना, एसिड अटैक, एसिड अटैक से याद रखो कि एसिड अटैक एक खतरा होता है। कैसे याद रखोगी, लिटमस पेपर को रेड रखता है, तो एसिड अटैक कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक रेड सिंबल है, रेड सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, एक रेड सिग्नल है। तो रेड सिग्नल किसके लिए होता है, खतरे के लिए। तो एसिड खतरा है, अटैक है, तो वो क्या है, Harmful. रेड के लिए है। और बेस क्या करता है, ब्लू करता है। तो बी फॉर ब्लू, इसको ऐसे याद कर सकती हो, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। बहुत इजी है याद करना। Red. न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे पानी का ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है।
शो द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन। हाँ तो ठीक है, हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से MgO बना। MgO क्या है, बेसिक सब्सटेंस हो रहा है ना, व्हाइट पाउडर है। फिर MgO को पानी में घोल दिया और ये बेसिक सब्सटेंस हो गया, तो B फॉर ब्लू। तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। Why does a pure substance melt or boil at a phase? Pure substance contains only one type of material and one particular substance. Therefore, all materials boil at ये तो उसकी आ गई ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस में पढ़ा था। तुम ये बताओ, एक पानी है, प्योर वाटर है, दिख रहा है, येलो कलर का, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। और इसके नीचे हमने इसको फायर लगा दी है, गरम कर रहे हैं, बॉईल हो रहा है। और एक जगह टी है, टी भी किस में बन रही है, टी पक रही है। तो कौन जल्दी बॉईल कर जाएगा, तुम बताओ। पहले ये जल्दी चाय। बॉईल कर जाएगा ना, चाय जल्दी बॉईल कर जाएगी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट वाला काम है, तुम आज घर पे जल एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना कि ज्यादा एक जल्दी जगह बॉयल तो वाटर होगा। एक जगह तुम प्योर वाटर सेम अमाउंट का लेना, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम बर्तन, सेम आग, सारी सिचुएशन जो है, सिचुएशन सारी सेम होनी चाहिए, कंडीशन, तभी अलाउ करेगा। तो जो प्योर वाटर है वो जल्दी बॉईल कर जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं। जबकि इम्प्योर, टी क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें चाय पत्ती है, बहुत सारे मसाले हैं, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो चाय इम्प्योर पत्ती है, सब्सटेंस मिल्क में है, चूंकि वाटर है। इम्प्योरिटी होती है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे बॉईल होता है, उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बॉयल होता है। Determine the boiling point of tap water and found it to be above 100 degrees से। Why is it? This is because the tap water contains some dissolved salts। तो tap water में क्या है, प्योर वाटर का मतलब यहाँ पे कि उसमें कोई भी, जैसे कि आपका RO वगैरह का पानी, प्योर वाटर, नो मिनरल्स, उसमें कोई मतलब मिनरल्स नहीं है, सॉल्ट्स नहीं है, कोई भी सॉल्ट्स ऐड नहीं है, एकदम प्योर वाटर है। तो जो टैप वाटर है वो प्योर नहीं होता, उसको प्यूरिफाई बाद में करते हैं हम लोग, प्यूरिफायर में डालते हैं, प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसलिए टैप वाटर का जो पानी का बॉइलिंग BP होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। ठीक है, हमने तुमको बता दिया कि क्या क्या हाँ। चीजें हैं, किसका किसका क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी कोई वर्कशीट नहीं है, सबसे पहले जितना पढ़ाया है जाके रिवीजन करो, एक्सरसाइज के बैक को एक्सरसाइज करो, उसके बाद वर्कशीट सेंड करेंगे। और रिएक्शन सारी याद करनी है, रिएक्शन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे बता भी दिया है, एक बार हम पूछ भी लेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा कि ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन लिख दीजिए, रिडक्शन की डिफिनेशन नहीं, सवाल घुस के ही आएगा। तो वो पढ़ाते वक्त हमने तुमको बता दिया, उसी चीज को ध्यान रखना है। ठीक है।